Hello friends, today we are discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is measurement and motion. Okay, तो measurement क्या होता है और आपका motion क्या होता है, तो इस चैप्टर में आप इस चीज के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, so let us start our chapter. Have you ever wondered how long a cricket pitch is? क्या आपने कभी देखा सोचा है कि जो क्रिकेट पिच जहाँ पे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं वो इतनी बड़ी क्यों होती है? How much sugar you bought from the store? आप कितनी शुगर जो है स्टोर से बॉट करते खरीदते हैं. The amount of milk left at home, जो आपका दूध होता है उसकी अमाउंट जो आपके घर पे बची हुई होती है वो कितनी होती है, कैसे होती है. हाउ लॉन्ग इट वॉज बीन सिंस यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कितने रास्ते से, मतलब कितने बड़े रास्ते से आप अपने घर पर जो है रिटर्न होकर आते हैं. ठीक है, मतलब स्कूल से अपने घर पर आप जो है रिटर्न आते हैं. टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली, इनका आंसर क्वेश्चन का आंसर करेक्टली देने के लिए वी नीड टू नो मेजरमेंट. हमें किसकी समझने की जरूरत है? मेजरमेंट को समझने की जरूरत है. लाइक लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड टाइम. मेजरमेंट में हमारी यूनिट्स क्या है? लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है और टाइम है. समटाइम्स यू माइट ट्राई टू गेस द आंसर बट गेसिंग इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट इट एज यू विल सी इन दी अपकमिंग एग्जाम्पल. देखिए कभी कभी क्या होता है, हम आंसर्स को गैस कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, बट गैसिंग के लिए भी हमें बिल्कुल जो हम गैस करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता. ठीक है, जैसे you had find out that all lines are the same length and both glasses hold the same amount of juice. देखिए ये आपको दो ग्लासेस दिख रहे हैं, इनकी लेंथ क्या है? इक्वल है. और ये जो ग्लासेस हैं ये इनके अंदर क्या है? जूस है जो इक्वल फिल है. ठीक है, एवरीडे वी एनकाउंटर मैनी सिचुएशंस वेयर मेजरमेंट आर एसेंशियल. हम डेली जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि जिसमें मेजरमेंट होता है. When you बाय शुगर द शॉपकीपर मेजर इट्स अमाउंट. जब आप चीनी खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर जो होता है वो क्या करता है? अमाउंट को मेजर करता है. एज अ पेट्रोल स्टेशन द वर्कर मेजर्स द पेट्रोल गोइंग इनटू योर कार. जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो जिससे आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं वो क्या करते हैं? कार में पेट्रोल डालने से पहले उसे मेजर करते हैं कि कितना जाना है. व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर चेक योर बॉडी टेम्परेचर, तो जो डॉक्टर है वो आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं. एंड इन स्कूल टीचर्स कीप ट्रैक ऑफ टाइम टू एंश्योर क्लासेस स्टार्ट एंड एंड ऑन शेड्यूल. और जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो जो आपके टीचर्स होते हैं वो टाइम से आते हैं और टाइम से ही क्लास एंड होने के बाद जाते हैं. ठीक है, सो ये आपका क्या है? मेजरमेंट है. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? थिंक अबाउट योर डे, अपने डे के बारे में सोचिए. यू माइट मेजर, आप उन्हें मेजर करते हैं. द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपके पास पेंसिल होती है उसकी लेंथ कितनी है? ये मेजरमेंट है. द टाइम इट टेक्स टू गेट रेडी इन द मॉर्निंग, कितना टाइम आप सुबह को तैयार होने में लगाते हैं. द वेट ऑफ योर स्कूल बैग, आपका जो स्कूल बैग होता है उसका वेट कितना होता है. टेम्परेचर आउटसाइड टू डिसाइड व्हाट यू वियर, जो भी आप पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग के बाहर का टेम्परेचर कैसा है. हाउ फास्ट योर कार इज मूविंग ऑन द रोड, कितनी तेज आपकी जो कार है वो सड़क पर चल रही है. ऑल दीज एग्जांपल्स लाइक लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड आर थिंग्स वी कैन मेजर. ये जो सब चीजें होती हैं, लेंथ होती है, वेट होता है आपका, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड होती है, ये सब क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. इनको आप क्या करते हैं? मेजर करते हैं. ठीक है, इन द पास्ट पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक देयर फिट, हैंडस्पैन एंड आर्म्स नॉन एज द क्यूबिट टू मेजर थिंग्स. पहले जो पास्ट होता, मतलब जो पास्ट के लोग थे वो क्या करते थे मेजर करने के लिए? फिट का यूज करते थे, हैंडस्पैन का यूज करते थे, आर्म का यूज करते थे, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? क्यूबिट बोलते थे. ठीक है, बट इमेजिन इफ एवरीवन इन योर क्लास ट्राइड मेजरिंग अ बुक यूजिंग देयर फुट, we had get so many different lengths. That's why using body parts is not very accurate. देखिए अगर आप एक एक्टिविटी करें कि आप अपनी बुक लें और उन्हें आप अपने फिट से मेजर करें या अपनी आर्म से मेजर करें तो ये पॉसिबल नहीं है. उसमें जो आपकी मेजरमेंट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, तो ये आपकी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं. हैंड, फुट एंड हैंड मेजरमेंट, टेप मेजरमेंट, टाइम. ठीक है, सो आप इन्हें एज अ फन
जो है आप इसे देख सकते हैं कि एक बुक ले लीजिए और उसको आप मेजर करिए, या फिर एक वुड का पीस ले लीजिए, आप उसे अपने हैंड से या फिर अपनी आर्म से मेजर करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता है, ठीक है। सो व्हाट इज मेजरमेंट? द फर्स्ट टॉपिक इज, इमेजिन यू हैव अ पेंसिल एंड you measure its length with a ruler. You find to be 10 centimeter. In this measurement, 10 is the number telling you how long the pencil is, and centimeter is the unit used to express that length. It's like, say, if we took 10 tiny blocks each of a centimeter, they had be as long as your pencil. देखिए इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे दी है, एक पेंसिल लीजिए, ठीक है, उसको मेजर करिए विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर आपका स्केल जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, रूलर की हेल्प से आप इसको मेजर करिए। उसमें कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर आए। देखिए पेंसिल है, इसमें इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, बट इन्होंने 10 दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 क्या है? 10 वो नंबर है कि जो पेंसिल है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्या है? ये जो सेंटीमीटर है ये आपकी यूनिट है कि जब हम किसी की लंबाई को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो आपकी किस में आती है? सेंटीमीटर में आती है, ठीक है। In the same way, if your study table length is 2 meter, it's like saying your table is as long as 2 meter. Stick put together. If you weigh 35 kilogram, you are 35 times heavier than 1 kilogram. So in simple terms, when we measure something, we compare it with a non quantity like a meter और a kilogram. देखिए जब हम मेजर करते हैं ना किसी चीज को, तो हर एक चीज का अलग अलग तरीका होता है। अगर हमें किसी की लंबाई नापनी होती है, मेजर करनी होती है, तो हम उसे मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अगर हमें किसी का वेट मेजर करना है तो हम उसे किस में करेंगे? ग्राम या फिर किलोग्राम में मेजर करेंगे। ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब while back every country had its own way of measuring things. हर एक कंट्री के जो होते हैं अपने क्या होते हैं? अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को मेजर करने के। Imagine if every country had its own unique clock and they all showed different times, it would be so confusing, right? This was the situation with measurement, but in 1960s experts from all over the world decided to fix this confusion. At the General Conference of Weight and Measure, they recommended one common system for everyone. देखिए अब ये है कि आपको पता है कि हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई इस कंट्री में क्या टाइम हो रहा है, हमारे में क्या, चेंजेबल होता है ये। तो 1960 में क्या हुआ था? एक्सपर्ट्स बैठे थे और उन्होंने क्या डिसाइड किया? वहां पर एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर को लेकर, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया कि सबके लिए एक रिकमेंड किया कि भाई क्या होना चाहिए। दे नेम्ड it the SI system, which stands for System International Unit in French, of course. इन्होंने एक SI सिस्टम बताया, मीन्स एक SI यूनिट बनाई कि भाई वेट और आपकी लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमारी SI यूनिट यूज होंगी वो होंगी आपकी मीटर और किलोग्राम, ठीक है। एम, मीटर को एम बोलेंगे आप, किलोग्राम को आप केजी बोलेंगे। ऐसे ही इन्होंने एसआई यूनिट्स बनाई इनकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप। सेकंड को एस में लिखते हैं, मिनट को MIN लिखते हैं, ठीक है, लेंथ को L। सो दीज आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है? मीटर है कि मीटर क्या है, कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर का यूज करते हैं। आपको वेट, हैवी, भारी वजन मेजर करना है, आप किलोग्राम करेंगे, ठीक है। आपको टाइम देखना है कि भाई कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, सेकेंड, तो आप उन्हें सेकेंड में चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू मेजर लेंथ, लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल। मीटर क्या होती है कि आपका घर से स्कूल तक का रास्ता या स्कूल से घर तक का रास्ता, ये आप किस में मेजर करते हैं? आप मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, जब आप लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक। अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, कोई आपकी पेंसिल है या कोई आपकी बुक है, आप उसे किस में करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। उसमें आप मीटर का यूज जो है अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। सेंटीमीटर होता है क्योंकि हमारे पास एक टूल होता है उसे मेजर करने का, ठीक है। बट जो रास्ता होता है,
जो आप रोड पे चलते हैं उसे आप मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा रास्ता हो गया, आपका एक वे हो गया, ठीक है। आप उसे सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा आएगी, ठीक। इसके बाद आपका किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, इसको आप केजी भी बोल सकते हैं। व्हेन यू वांट टू नो हाउ हैवी समथिंग इज यूज किलोग्राम्स, लाइक व्हेन यू वे एप्पल्स और इवन योरसेल्फ। अगर आप एप्पल परचेज करते हैं, मैंगो, बनाना, व्हाटएवर आप जो भी परचेज करते हैं, आप उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। सेकेंड में क्या है, टाइम फ्लाइज एंड we measure it in second, minutes, hour and so on, but the basic unit is this second, like when you count 1 second, 2 second, 3 second। देखिए जो टाइम है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, टाइम जाता है, कभी नहीं रुकता। तो टाइम जो हम किस में करते हैं, हम सेकंड में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, आवर में भी करते हैं, ठीक है। बट जो टाइम की बेसिक यूनिट होती है वो हमारी सेकंड होती है। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 आवर में कितने सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी सेकंड होती है। द एसआई यूनिट इज लव्ड एंड यूज्ड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, येट इन आवर डेली लाइव्स पीपल माइट स्टिल यूज ओल्डर सिस्टम लाइक एफपीएस विच स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड, सेकेंड, और सीजीएस विच स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। डोंट वरी, दीज सिस्टम्स यूज द सेम बेसिक्स एज द एसआई यूनिट्स। देखिए जो एसआई यूनिट जो थी वो साइंटिस्ट ने उन्हें बहुत पसंद किया था, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में मतलब पहले के ओल्डर सिस्टम में क्या था कि एफपीएस और सीजीएस इन दो एसआई यूनिट्स का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन ये होती दोनों क्या थी, सेम ही थी, दोनों का मतलब सेम था। देखिए सेंटीमीटर फुट हो गया, ग्राम आपके पाउंड हो गए, और सेकंड तो सेकंड है ही, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम थी, बट वो क्या था कि पहले टाइम में आपका एफपीएस यूज होता था और फिर आपका सीजीएस हो गया, ठीक है। डीलिंग विद बिग एंड स्मॉल मेजरमेंट, आप जो है बड़ी और छोटी मेजरमेंट के साथ डील कैसे करेंगे। Imagine trying to measure your room size with a tiny ruler meant for drawing lines in your notebook, or trying to figure out how far two cities are from each other using only your hand. It sounds silly, right? देखिए अगर आपको अब किसी दो कंट्री का या दो सिटी का मेजर करना हो, तो आप अगर उसे एक स्केल, एक रूलर के थ्रू मेजर करेंगे तो वो बहुत ही सिली बातें होंगी, क्योंकि एक छोटा सा स्केल जो है दो कंट्री को मेजर नहीं कर सकता, उसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकता। By using a meter stick or a measuring tape, you might find that your bedroom is around 3 meters long and your study table is close to 1 meter. That's easy to understand. अगर आप अपने मीटर स्टिक से या फिर जो आपका मेजरिंग टेप है उससे आप अपनी बुक मेजर करें या फिर अपने रूम का गेट मेजर करें तो ठीक है, आप मेजर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम पूरे भाई घर तक का अंदर से बाहर मेजर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, बट if we set the distance between two cities, let's say Kolkata and Mumbai is 20,000 मीटर, that sound a bit overwhelming। अगर आप ये कहें कि भाई आप कोलकाता और मुंबई के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे किसके थ्रू, रूलर के थ्रू, तो भाई ये पॉसिबल आपका नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू ट्राई टू डिस्क्राइब हाउ थिक अ कॉइन इज सेइंग इट्स 0.0015 मीटर और 15/10,000 मीटर सीम्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आप दूसरे हाथ पे यही कह दें कि भाई आपका एक कॉइन है, ठीक है, और उसको आप क्या लिख दें, 0.0015 लिख देते हैं, या फिर उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें आप इन्हें इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते मीटर को, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव शॉर्टकट, इसलिए हमारे पास क्या होती है, शॉर्टकट होती हैं। पहले है हमारा मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उनके मल्टीपल्स होते हैं। दिस हेल्प्स विद बिग मेजरमेंट, ये क्या होती है, आपकी बड़ी बड़ी मेजरमेंट को डील करती है, जैसे 20 लाख, 20,000, ठीक है, इस टाइप की मेजरमेंट्स को ये क्या करती है, डील करती है। और फिर है आपका फ्रैक्शन और सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड, जो फ्रैक्शन से आप समझ गए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आपके थोड़ा सा मैथ्स आ गया है। फ्रैक्शन में आपका क्या आता है, जिसमें आपकी अपॉन वाली वैल्यूज होती हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले टर्म्स आ जाती हैं। तो जब आपको ऐसी टर्म्स आती हैं तो आप उन्हें बोलते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। सो नाउ
अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं और सब मल्टीपल्स की यूनिट्स क्या होती हैं। इमेजिन वी हैड to tell our friends the distance between two cities using only centimeter, it would be very big number. That's why we have multiple like kilometer to make it easier. देखिए अगर आप क्या करते हैं, आपको दो सिटीज में क्या करना है, उनका डिस्टेंस बताना है दो सिटीज के बीच का, तो अगर आप उन्हें सेंटीमीटर में बताते हैं तो भाई जो उसकी यूनिट आएगी ना वो बहुत बड़ी डिजिट आएगी सेंटीमीटर में। इसीलिए अगर हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस बताना होता है, लेंथ बतानी होती है, तो हम उसे किस में एक्सप्लेन करते हैं, किलोमीटर में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। देखिए ये आपके कुछ यूनिट्स हैं, इसे देख लीजिए। आपकी फर्स्ट है लेंथ। लेंथ क्या होती है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है आपके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर आपका मास आ जाता है, मीन्स जब आप हैवी चीज़ों को मेजर करते हैं, हैवी चीज़ों में क्या है कि 1 ग्राम में आपका क्या होता है 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स एंड 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। ठीक है, और 1 आपकी मैट्रिक टन में क्या होते हैं 10 क्विंटल्स होते हैं। ये आपका वेट के लिए होते हैं, जैसे गेहूं की बोरी हो गई आपकी, चावल की हो गई, तो जिसमें आपकी हैवी चीजें होती हैं। फिर आपका टाइम है 1 मिनट 60 सेकेंड, 60 मिनट में 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 दिन में 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं। 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। 1 डिकेड में 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी 10 डिकेड और आपके 1 मिलेनियम में 10 सेंचुरीज हैं। ये आपके टाइम हो गया, ये आपका वेट हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई। तो ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं। ओके, नाउ टेबल डिस्प्ले द कॉमन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स फॉर यूनिट्स लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई इज अबाउट 2000 किलोमीटर। देखिए जो डिस्टेंस होता है कोलकाता और किसका, मुंबई का, ये आपका क्या है कैलकाटा है और ये क्या है आपका मुंबई है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2000 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर आप इसे मिलीमीटर में लिखें तो इसकी अलग यूनिट आती है, अगर आप इसे मीटर में लिखेंगे तो आप इसकी अलग यूनिट आती है। ठीक है, तो यही इसमें ये बता रहा है कि अगर आप इसे मीटर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे मीटर में मिलीमीटर में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम दो जो आपकी सिटीज हैं इनको जो मेजर करेंगे वो हम किस में करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हेन राइटिंग यूनिट सिंबल्स हियर आर अ कपल ऑफ रूल्स। जब आप सिंबल्स लिखते हैं ना तो इसमें एक जो है रूल्स के कपल्स होते हैं, मीन्स 2 रूल्स एक साथ मिलके बने हुए होते हैं। जैसे 2 यूनिट्स आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे। डोंट पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर देम। जब आप कोई यूनिट लिखते हैं, जैसे आप किलोग्राम पर सेकंड लिख रहे हैं या फिर मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं ना, तो उन दोनों यूनिट्स के बीच में आप कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। जैसे 10 किलोग्राम, 10 kg आएगा, kgs नहीं आएगा, या मीटर आएगा, ms नहीं आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड्स नहीं आएगा। मीन्स जो भी आप यूनिट्स लिखते हैं वो आपकी किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, वाई वी नीड प्रिसाइज मेजरमेंट। हमें जो है एक बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत होती है हमें इसकी। लेट्स प्ले अ गैसिंग गेम। अब ये आपका एक गैसिंग गेम आपको प्ले करवा रहे हैं। थिंक ऑफ अ टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स, अ सेलर वेइंग वेजीज और यू मेजरिंग योर फीवर टेम्परेचर, व्हाट्स कॉमन। देखिए जब कोई टेलर है, जब वो कपड़े सिलते हैं या फिर कोई जो सब्जी बेचते हैं वो हैं, या फिर आप अपने फीवर को टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, जब आपको बुखार हुआ है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो इसमें कॉमन क्या है, यप दे ऑल नीड एक्यूरेट मेजरमेंट। उनमें सब में कॉमन क्या है कि भाई वो आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। ठीक है, इमेजिन इफ योर टेलर didn't measure properly, you might end up with a very funny looking dress or shirt, and if the school bag
school bell rang at the wrong time, you might miss your favorite class or worse, have a longer maths class. Scientists need even more accuracy. That's why they are always thinking of better way to measure things. देखिए, अगर आपके टेलर सही मेजर नहीं लेगा तो आपकी शर्ट है या फिर आपका जो भी है स्टिच के लिए वो खराब हो जाएगी ड्रेस आपकी. अगर आपकी टाइम से बेल नहीं होगी तो क्या होगा, आपका फेवरेट पीरियड मिस हो जाएगा. ठीक है, तो यही चीज कह रहे हैं साइंटिस्ट ने, यही सोचा कि भाई आपको बिल्कुल एक करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देना चाहिए. ठीक है, ताकि आप उन चीजों को जो है हमेशा समझ सको, ध्यान से समझ सको. ठीक है, चूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब. अब आपको सही टूल जो है चूज करने हैं जॉब के लिए, तो कैसे सही, आपको कैसे पता होना चाहिए कि ये टूल सही है. ठीक है, सो डिफरेंट टूल्स हेल्प्स मेजर डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग टूल का अलग अलग, आप उन्हें अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे. अ रूलर माइट हेल्प मेजर क्लोथ्स. जो रूलर होता है वो किस लिए यूज होता है, क्लोथ्स को मेजर करने के लिए. अ वेइंग स्केल फॉर वेजीज. जो वेइंग स्केल होता है वो वेजीज को मेजर करते हैं. एंड अ क्लॉक फॉर टाइम. अब जो आपकी घड़ी है वो क्या बताती है, आपको टाइम बताती है. ऐसा तो नहीं है कि घड़ी आपको वेट बता रही है, वजन नहीं, ऐसा नहीं है. जो आपकी वॉच क्लॉक है वो आपको टाइम ही बताएगी. ठीक है, जो आपकी वेइंग स्केल है वो आपको वेट ही बताएगी. और जो आपकी रूलर है वो आपको क्या बताएगा, मेजर ही, मेजरमेंट मतलब क्लोथ्स को कैसे मेजर करते हैं, मीन्स लेंथ मेजर करना ही बताएगा. फॉर वॉट यू हैड नीड अ मेजरिंग टेप. लाइकवाइज यू कांट वे अ डेलिकेट फ्लावर पेटल और हैवी वेजिटेबल स्केल. देखिए, जो मैंने चीज आपको ये अभी बताई, इन्होंने वही कह दिया कि जो आपको चीज है, मतलब जिससे जो चीज मेजर होती है वो वही चीज मेजर करेगा. आप ये नहीं कर सकते कि लेंथ को आप जो है वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जो यूनिट आपको जैसे मेजर करनी है वो वैसे ही होगी. ठीक है, फॉर टाइमिंग अ क्विक रेस एंड ऑर्डिनरी वॉच माइट नॉट बी द बेस्ट चॉइस. इंस्टेड अ स्टॉप वॉच वुड बी परफेक्ट. इसमें यह है कि जो आपकी स्टॉप वॉच है वो परफेक्ट होती है. मेजरिंग लेंथ. अब आपको मेजर करनी है क्या, लेंथ मेजर करनी है. द लॉन्ग और शॉर्ट ऑफ इट. अब जो लेंथ होती है वो छोटी भी होती है, वो बड़ी भी होती है. ठीक है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द विड्थ, डेप्थ और हाइट, दे आर ऑल अबाउट लेंथ. अगर आप डेप्थ की बात करें, आप हाइट की बात करें, तो ये सब किस पे मेजर होती है, लेंथ पे बेस्ड होती हैं. ठीक है, डेप्थ मीन्स गहराई, लेंथ और आपकी हाइट मीन्स जो आपकी हाइट लंबाई होती है. ओके, वी ऑफन यूज रूलर्स, मीटर स्टिक्स और मेजरिंग टेप्स. हम इनके यूज करने के लिए क्या लेते हैं, रूलर्स का यूज करते हैं, मीटर स्टिक का यूज करते हैं और क्या करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज करते हैं. अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो वो क्या होती है, मेजरिंग टेप से मेजर होती है. ठीक है, if you want to measure the length of a line segment AB with a ruler, start at point O point on the ruler with point A of the line where point B lands on the ruler, that's your length. देखिए, अगर आपको क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है. जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर आप मैथ्स में मेजर करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, ये आपकी एक लाइन होती है, ये पॉइंट क्या होता है O, ये होता है B. अब अगर आपको बतानी है ये कितनी लेंथ है तो आप क्या रखते हैं, अपना स्केल रूलर यहाँ 0 O पॉइंट पर रखेंगे और इसको A तक देखेंगे कि भाई कितनी लेंथ आ रही है. तो आप क्या करते हैं, एक लाइन को मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू, एक रूलर के थ्रू. ठीक है, बट रिमेंबर, मेक श्योर योर रूलर इज परफेक्टली अलाइंड, इफ नॉट द मेजरमेंट माइट बी रॉन्ग. अब आपको जब आप रूलर से मेजर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई जो आपका रूलर है वो प्रॉपर उसमें लाइन आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसमें लाइन ही नहीं है. अगर उसमें लाइन नहीं होंगी परफेक्टली तो क्या होगा, आपका मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग दिखाएगा. If your ruler's marking are faded, start from another clear point and then subtract that starting point from your ending point. अगर आपके रूलर जो है वो थोड़ा सा फेडेड है, उसमें कलर फेड है, तो आप क्या करिए, उसके आगे वाले नंबर से मेजर करिए और फिर उसमें से वही नंबर जितने आपने आगे उस स्केल को रखा है इतने नंबर माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा. कीप योर आइज स्ट्रेट अबव द रूलर व्हेन रीडिंग इट. बिल्कुल अपनी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. ये नहीं है आप मेजर कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है तो मेजरमेंट आपका रॉन्ग ही आएगा. If not, the number might look different. For instance, from different viewing angle, the same pencil might seem
10.4 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर और 9.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट द करेक्ट मेजरमेंट इट्स 10.1 सेंटीमीटर व्हेन लुक एट द डायरेक्टली। एक इन्होंने एक्टिविटी बता दी कि कोई पेंसिल है, वो आपने मेजर करी, कभी वो 10.1 आ रही है, कभी 10.4 आ रही है, कभी 9.8, लेकिन जो उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट था वो था 10.1। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से जो है क्या करना है, मेजर करना है। आगे है आपका मेजरिंग कर्व लाइन। अगर जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, आप उन्हें कैसे मेजर करेंगे? यूजिंग अ थ्रेड, एक थ्रेड के थ्रू। देखिए फर्स्ट आपका कैसे करेंगे, थ्रेड के थ्रू करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू मेजर अ विगली कर्वी लाइन? वन फन वे इज टू यूज अ थ्रेड। देखिए आप जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना, उनको मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, एक थ्रेड का यूज करना है। ठीक है, आप थ्रेड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट टाई अ टाइनी नोट, सबसे पहले उसमें छोटी सी नोट बांधिए एट वन एंड ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के एक एंड पर आप क्या बांधिए, छोटी सी नोट बांधिए। स्टार्ट बाय प्लेसिंग दिस नोट एट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइन। अब क्या करिए, आप उसे जहां वो लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है वहां पर उस नोट को जो है रख दीजिए। होल्ड दैट स्पॉट विद वन फिंगर एंड लेट द थ्रेड अलोंग द लाइन अप द सर्टेन पॉइंट्स। लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी। अब ए से दूसरे पॉइंट तक क्या करिए, उसे बी पॉइंट मान लीजिए जहां तक आप थ्रेड को लेके जा रहे हैं। होल्ड द थ्रेड एट पॉइंट बी, थ्रेड को पी पॉइंट पर होल्ड कर दीजिए विद अनदर फिंगर, दूसरी फिंगर से। रिपीट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप रिपीट करिए। ठीक है, और एक लास्ट में क्या कर दीजिए, उसके एंड पॉइंट पर मार्क कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, बिल्कुल जो आपका मेजरमेंट आएगा वो बिल्कुल रूलर की तरह ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आपका आएगा। ठीक है, यूजिंग द डिवाइडर, अगर आप ये तो रहा कि आप जो है थ्रेड के हेल्प से मेजर कर सकते हैं, या फिर आपका सेकंड मेथड क्या है कि आप डिवाइडर के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अनदर कूल टूल इज अ डिवाइडर। दूसरा टूल क्या होता है, डिवाइडर होता है। लेट्स योर डिवाइडर सो देयर स्मॉल गैप लाइक 5 मिलीमीटर बिटवीन इट्स लेग। अब ये क्या है कि जो डिवाइडर है वो क्या छोटे से छोटा गैप क्या है, मेजर करता है। ठीक है, जैसे 5 मिलीमीटर भी बिटवीन इट्स लेग, लेग के बीच में अगर उसका 5 मिलीमीटर भी गैप है तो वो उसे क्या करता है, मेजर करता है। स्टार्ट विद वन लेग ऑफ द डिवाइडर। आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक डिवाइडर के वन लेग से एट द बिगिनिंग ऑफ द कर्व एंड स्टेप इट अलोन। काउंट हाउ मेनी स्टेप्स और hoops it takes to go all the way at the end. If there is a little bit left over, adjust your divider and measure the parts separately. To find the length, multiply the number of steps by the distance you set, like 5 millimeter, and then add any extra from that left over bit. देखिए आपको क्या करना है, जो उन डिवाइडर जो होता है वो आपका क्या होता है, जो आपका कंपास होता है। ठीक है, आप उसमें पेंसिल नहीं होती, दोनों साइड आपकी निडल होती है। तो आपको क्या करना है, उसको मेजर करना है, फिर आपको देखना है कि कितना गैप था इन दोनों के बीच में। तो आप इस तरह से उसकी लेंथ को जो है जितना भी मेजर कर रहे हैं उसको आप उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट आपका आ जाएगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन क्या है, इमेजिन बीइंग अ साइंटिस्ट, समटाइम्स दे हैव टू बी सुपर प्रीशियस लाइक व्हेन मिक्सिंग केमिकल्स इन अ लैब। देखिए साइंटिस्ट जो है, इमेजिन आप ये सोच लीजिए कि आप क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। कभी कभी क्या होता है, सुपर प्रीसाइज लाइक व्हेन मिक्स, आप क्या सोच रहे हैं, ये सोच लीजिए कि आप जो है लैब में हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, आप केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं। बट इमेजिन दैट सेम साइंटिस्ट कुकिंग एट होम। अब यही जो सेम साइंटिस्ट है वो घर पे क्या बना रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। वुड दे मेजर एवरी ग्रेन ऑफ सोल्ट? तो वो क्या करेंगे, एक एक दाना मेजर करेंगे? नहीं, वो एक एक, अगर वो लैब में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट केमिकल ऐड कर रहे हैं तो वो अपने किचन में आके ये नहीं है एक एक दाना देके जब अपना अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ओके, Sometimes it's okay not to be exact. In fact, learning to guess measurement is a super useful skill both in everyday life and science. देखिए जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, एक बहुत अच्छी स्किल होती है। आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, बट बी केयरफुल, इफ यू आर कुकिंग एंड गैस रॉन्ग यू माइट एंड अप विथ सुपर सॉल्टी फूड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप भाई अगर किचन में कुक कर रहे हैं तो ठीक है, आपको मेजर करना होता है कि भाई क्या चीज ज्यादा डालनी है, क्या कम डालनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत गैस कर लें। ठीक है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही गैस करना होता है।
नाउ मोशन, अब ये मोशन क्या है? अभी तक तो आपका मेजरमेंट था कि भाई यहाँ तक आपका मेजरमेंट के मेजरमेंट कैसा होता है, लेंथ में होता है, ठीक है, आपका किलोग्राम, एक आपका वेट में होता है, आपका टाइम में होता है। अब ये आता है आपका कि मोशन क्या होता है, इज इट मूविंग और नॉट, ये मूव करता है या नहीं करता। लेट्स प्ले अ गेम टू अंडरस्टैंड मोशन। चलिए मोशन को समझने के लिए गेम खेलते हैं। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग बाय अ रोड, अ कार विल call it car 1 roams by from point A to point B. For you car 1 is moving right, that's because it's changing its spot over time. देखिए कोई कार 1 है, वो कार A पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रही है, ठीक है। नाउ देयर आर अनदर कार 2, अब दूसरी कार है जस्ट पार्क्ड एंड नॉट मूविंग, वो सिर्फ खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू लुक, कोई मैटर नहीं करता कितनी देर से खड़ी है, ठीक है, लेकिन वो खड़ी है, सेम प्लेस पर है ना, उस इधर हुई है ना राइट लेफ्ट कहीं नहीं हुई है, सेम प्लेस पर है। सो फॉर यू कार 2 इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट, तो कार 2 क्या है, वो मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पर है। व्हाट अबाउट ट्रीज और बिल्डिंग्स, अब बताइए ट्रीज और बिल्डिंग्स जो होते हैं क्या वो मूव करते हैं? नहीं, मूव नहीं करते, वो अपनी एक जगह पर ही फिक्स होते हैं। दे से इन द सेम प्लेसेस टू, सो दे आर एट रेस्ट एज वेल, तो वो किस पोजिशन में होते हैं? रेस्ट पोजिशन में होते हैं। टू सम इट अप, एन ऑब्जेक्ट is in motion if it changes its position over time when you compare it to things that do not move like buildings or trees. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन चेंज करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका मोशन होता है। इसमें आपकी बिल्डिंग्स नहीं आ सकती, इसमें आपके ट्रीज नहीं आ सकते, क्योंकि वो मूव नहीं होते हैं टाइम के साथ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट स्टे इन द सेम स्पॉट एंड डजंट मूव ओवर टाइम। अगर टाइम के साथ कोई चीज आपकी रेस्ट पर ही रहती है, वो मूव नहीं करती है, तो वो चीज आपकी मोशन नहीं होती। हिल्स मोशन में नहीं होते हैं, ट्रीज बिल्डिंग्स ये सब आपकी मोशनलेस होती हैं, क्योंकि ये अपने टाइम के साथ जो है अपने प्लेस को चेंज नहीं करती हैं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपकी ट्रांसपोर्ट की जो है स्टोरी है। Long ago, before cars beeped into the street and airplanes flew in the skies, people only walked on their feet. Imagine walking everywhere you wanted to go, and if they had heavy things to carry, they either carried them on their back or used animals to help them. देखिए काफी टाइम पहले जब कार नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, ठीक है, जब कुछ नहीं होते थे, तब क्या होता था, अगर लोगों को कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है तो वो चल के जाते थे, कुछ सामान लेके जाना है तो वो एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स पर रख के जो है सामानों को लेके जाते थे। नाउ हैव यू एवर थ्रो अ पीस ऑफ वुड इन वाटर एंड सीन इट फ्लोट, कभी कभी आपने देखा है कि अगर हम कोई लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, ऊपर तैरता है। वेल दे आर प्रोबेबली हाउ पीपल गॉट द आइडिया ऑफ बोट्स, इसी तरह से जो लोगों के दिमाग में क्या आया, बोट बनाने का आइडिया आया, क्योंकि जो वुड का पीस होता है वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। दे सा लॉग्स फ्लोटिंग एंड थ्रो हिम, मे बी वी कैन फ्लोट ऑन वाटर टू, ठीक है। द फर्स्ट बोट वर मेड फ्रॉम होलोड आउट लॉग्स, सबसे पहली बोट किससे बनाई गई थी? होलोड आउट लॉग्स से बनाई गई थी। एज पीपल गॉट स्मार्टर, जैसे जैसे लोग स्मार्ट होते गए, दे मेड इवन बेटर बोट्स बाय पीसिंग वुड टुगेदर, तो वो ऐसे ऐसे क्या हो गए, समझदार हो गए, उन्होंने वुड पीसेस को छोटा छोटा कट करके बोट बनाना शुरू कर दिया। दे इवन नोटिस दैट बोट शेप्ड लाइक फिश कुड स्विम फास्टर थ्रू वाटर, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो बोट आपकी शिप के शेप में होती है वो ज्यादा तेज जो है, ज्यादा फास्ट जो है क्या करती है, स्विम करती है। दे केम अ बिग चेंज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब जो है आपका व्हील का इन्वेंशन हो गया था। इंस्टेड ऑफ कैरिंग हैवी स्टफ पीपल कुड नाउ लोड them onto carts pulled by animals like horses, जब आपका व्हील का इन्वेंशन हो गया तो लोगों ने क्या किया, एनिमल्स के ऊपर जो है लोड करना स्टार्ट कर दिया, वजन रखना चालू कर दिया। लाइफ गॉट अ लिटिल इजियर एंड फास्टर, जो लाइफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, आसान होती है, लेकिन बहुत तेजी से चलती है। बट वेट, there is more, around 300 years ago another big invention happened, एक बड़ा इन्वेंशन हुआ, the steam engine, जो steam engine था। now instead of animals machines could do the heavy pulling, अब
एनिमल्स की जगह जो है मशीन्स हैवी पुलिंग को करने लगे, मतलब जो भारी वजन होता था वो मशीन्स उठाने लगी। द फर्स्ट ट्रेन पुल्ड बाय द स्टीम इंजन अपीयर 200 ईयर्स अगो। जो पहली ट्रेन थी वो कब थी, वो कब बनी थी, 200 साल पहले बनी थी। शिप्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग स्टीम इंजन, जो शिप्स हैं वो भी स्टीम इंजन के थ्रू ही स्टार्ट हुई थी। ट्रेवल बिकेम मोर मच क्विकली, जो आपका ट्रेवलिंग का टाइम था वो बहुत जल्दी हो जाता था, ठीक है। टुडे वी हैव इवन मोर एडवांस इंजन्स यूजिंग पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्स, बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स मूव सुपर फास्ट ऑल थैंक्स टू दीज पावरफुल इंजन्स। आज के टाइम में आपको पता है सब चीजें बहुत जल्दी होती हैं, कहीं जाना होता है हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं, कार है, बस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ डिफरेंट थिंग्स मूव इन डिफरेंट वेज, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर कैसे मूव करती हैं। लेट्स डाइव इनटू द एक्साइटिंग वर्ड ऑफ मोशन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक्साइटिंग वर्ड ऑफ मोशन में किस तरह से मूवमेंट होता है। सबसे पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, व्हेन एन एंटायर ऑब्जेक्ट मूव्स टुगेदर लाइक अ कार ड्राइविंग और अ plane flying, all its parts move the same distance at the same time, this is called translatory motion। देखिए जब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक साथ, ठीक है, जैसे कार ड्राइविंग कर रही है, कार चल रही है, कार में कितने पार्ट्स होते हैं, टायर्स होते हैं, इंजन होता है, ठीक है। जो कार होती है वो अपने साथ साथ अपने पार्ट्स को भी लेकर मूव करती है टाइम के साथ साथ। तो जब इस तरह से हमारा मोशन होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। मोस्ट थिंग्स यू सी मूविंग अराउंड यू यूज द मोशन। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं आपके चारों तरफ मोशन में होती हैं। सबसे पहला आपका लीनियर मोशन है। लीनियर क्या हो और कैसा मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन कैसा होता है। लीनियर मोशन आपका होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। सर्कुलेटरी क्या होता है, जो आपका सर्कल में होता है, वो आपका सर्कुलेटरी होता है। पिक्चर अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और एन एप्पल फॉलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री। व्हेन सम थिंग्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स अ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई मोशन आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, बिल्कुल सीधी लाइन में होता है, आप उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन अ कार turning on a bendy road or a ball tied to the string and spun around. When something moves in a curve, it's in circular or curvilinear motion. जब कुछ चीज आपकी सर्कल के फॉर्म में मूव करती है, मीन्स सर्कल के वे में मूव करती है, सो दिस इज सर्कुलर मोशन या फिर आपका कर्वीलिनियर मोशन। ये आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, दिस इज द स्ट्रेट रोड एंड दिस इज अ कर्व रोड। तो जो स्ट्रेट है उसे आप लीनियर मोशन बोलेंगे, जो आपका कर्व्ड है उसे आप सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या है और पीरियोडिक मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन क्या है, आपके घर में टॉप होता है, लट्टू होता है, आप क्या करते हैं उस लट्टू को जैसे ऐसे घुमाते हैं तो वो क्या होता है, राउंड करता है, ठीक है। सो दिस इज अ रोटेशनल मोशन। थिंक अबाउट स्पिनिंग अ टॉप। टॉप के बारे में सोचिए, द टॉप स्पिन्स अराउंड बट नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ इट मूव द सेम वे। टॉप घूमता है, लट्टू घूमता है, उसका नीचे का पार्ट घूमता है, बाकी सारे पार्ट्स उसके नहीं घूमते हैं। द आउटर पार्ट्स मूव मोर देन द इनर पार्ट। जो आउटर बाहर के पार्ट्स होते हैं वो अंदर के पार्ट से ज्यादा घूमते हैं। दिस स्पिनिंग अराउंड अ सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है ना, दिस वन, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, जब इस सेंटर पॉइंट से आपका मूवमेंट होता है तो इसे आप क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। यू कैन सी दिस मोशन व्हेन यू लुक एट फैंस ब्लेड्स स्पिनिंग और द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन टर्निंग। एंड गेस व्हाट, जब देखिए आप जब का पंखा चलता है तो उसमें क्या करता है, आपका मिड वाला पार्ट घूमता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। अवर अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन रोटेशनल मोशन अराउंड इट्स सेंटर। हमारी जो अर्थ है वो भी किस मोशन में घूमती है, रोटेशनल मोशन में घूमती है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेंटर से मूव करती है, सेंटर से घूमती है। ओके, नाउ इट इज पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या है, ये आपका एक पेंडुलम होता है, ठीक है। पेंडुलम को जब आपका पेंडुलम ऐसे मूव करता है तो अब वो आपका कैसा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। बैक एंड फोर्थ जब वो मोशन करता है आगे पीछे, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। जैसे आपकी क्लॉक होती है तो क्लॉक में एक पेंडुलम होता है जो मूव करता है, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ वे दैट इज रिपीट इट्स मूवमेंट ओवर एंड ओवर, वी कॉल दिस इज अ रिपीटिव मोशन।
ठीक है, जब आपका जो मोशन होता है वो क्या होता है, ओवर एंड मतलब होता ही रहता है, आगे पीछे बैक एंड फ्रोथ होता रहता है. सो दिस इज पीरियोडिक मोशन. क्लियर? बट इफ दिस रिपीटिव मोशन हैपन्स एट रेगुलर टाइम्स और इंटरवल्स वी कॉल इट, अगर वो बार बार एक ही टाइम पे होता रहता है ना, देखिए जैसे ये आपकी क्लॉक दी हुई है, इसमें ये क्या है, ये नीचे पेंडुलम है और ये क्या होता है, स्विंग करता रहता है, आगे पीछे बैक एंड फ्रोथ होता रहता है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन होता है. ठीक है. नाउ डिड यू नो आवर अर्थ ऑल्सो हैज अ पीरियोडिक मोशन, हमारी जो अर्थ है उसका भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है. इट गोज अराउंड द सन in a path that takes it 365 and 1/5 days to complete. देखिए जो हमारी अर्थ है ना वो भी एक पीरियोडिक मोशन करती है. कैसे करती है, जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती है. ठीक है, तो वो कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है या फिर 1/5 डेज लेती है पूरा करने के लिए. मीन्स एक सन के चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक पूरे पाथ को वो कितने दिन लेती है, 365 दिन, मतलब पूरा 1 ईयर. ठीक है, 12 मंथ्स लेती है. ओके, दिस जर्नी अराउंड द सन इज वाई वी हैव डिफरेंट सीजन्स. अब जब वो पूरा ऐसे जो अर्थ है वो ऐसे सन के चारों तरफ घूमती है, तो जो उसकी जर्नी होती है उसमें जर्नी में क्या होते हैं, आपके अलग अलग सीजन्स आते हैं, अलग अलग मंथ्स आते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पूरा मोशन होता है. इसी मोशन को आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं. मून हैज अ पीरियोडिक मोशन, मून के पास भी पीरियोडिक मोशन होता है, जो क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है. इवन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ पीरियोडिक मोशन, जो आपकी हैंड क्लॉक होती है वो भी आपकी पीरियोडिक मोशन में आती है. बट व्हाट अबाउट द स्ट्रिंग ऑन अ गिटार और द स्किन ऑफ अ ड्रम कॉल्ड अ तबला. अब ये जो गिटार और तबला होते हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन होता है, नहीं होता है? व्हेन यू प्ले दीज इंस्ट्रूमेंट दे मूव वेरी क्विकली इन अ पीरियोडिक मोशन एंड दैट्स हाउ दे प्रोड्यूस साउंड. देखिए जो आपका गिटार होता है, जो स्ट्रिंग होता है, उसमें क्या होती है, आपकी एक वायर होते हैं. ठीक है, जब आप उन्हें टच करते हैं तो उनमें से क्या आती है, साउंड आती है, आवाजें आती हैं. ठीक है, तो वो एक क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि उसमें से आपको क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है. बट रिमेंबर नॉट ऑल रिपीटिव मोशंस आर पीरियोडिक, सभी रिपीटिव मोशन पीरियोडिक नहीं होते हैं. जैसे व्हेन यू स्विंग योर आर्म व्हाइल वॉकिंग और द वे आवर हार्ट बीट. देखिए जब आप अपनी आर्म को स्विंग कराते हैं या फिर जो आपका हार्ट है ये बीट करता है, दिस मूवमेंट डोंट ऑलवेज टेक द सेम टाइम टू रिपीट, सो वी कॉल देम नॉन पीरियोडिक मोशन. देखिए हमारा हार्ट है वो आपको पता है वो बीट करता, धड़कता है, तो वो एक टाइम के बाद नहीं, वो करता ही है. ठीक है, उसका कोई टाइम नहीं होता कि भाई वो 1 मिनट के बाद धड़केगा, 2 नहीं जी, वो तो आपका बीट करता ही रहता है. तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे अलग अलग मोशंस कैसे होते हैं. It's possible for an object to move in more than one way at the same time. पॉसिबल है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेम टाइम पे अलग अलग जगह मूव कर सकता है. ठीक है, For instance, our earth spins like a top on an imaginary line, call its axis. This is rotational motion, but while it's spinning, it also are traveling around the sun in a big cycle, and this is translatory motion. देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, अर्थ ऑन सन का दिया है. आपको पता है जो अर्थ है, जो आपका सन है वो आपका एक जगह ही रहता है, वो मूव नहीं करता. तो जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ भी मूव करती है और वो अपनी एक्सिस में भी ऐसे मूव करती है. ठीक है, तो अर्थ अपनी जगह पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है. तो जो आपकी अर्थ है जब वो क्या करेगी, स्पिन लाइक अ टॉप, देखिए जब वो अपनी एक्सिस में घूमेगी, मीन्स अपनी ही जगह पर घूमेगी ऐसे, तो वो क्या होगा, आपका रोटेशनल मोशन होगा. और जब वो सन के चारों तरफ घूमेगी तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट 2 मोशन कर सकते हैं. थिंक ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल का देखिए, इट्स व्हील स्पिन इन प्लेस. जो आपका इनके जो टायर होते हैं वो अपनी जगह मूव करते हैं, बट एट द सेम टाइम द होल बाइसिकल मूव फॉरवर्ड अलोंग द रोड. जो आपके टायर हैं ये अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं. ठीक है, रोटेशनल मोशन हो गया, मीन्स अपनी ही एक्सिस में घूम रहे हैं. बाकी क्या होता है, ये जो कवर होता है, ये जो रोड का डिस्टेंस होता है उसे कवर करते हैं. तो ये आपका कैसा मोशन हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन हुआ. ठीक है, अ रोलिंग बॉल डज दिस टू. जो रोलिंग बॉल होती है वो भी यही वर्क करती है, एंड मूव्स फॉरवर्ड एट द सेम टाइम, और आगे की
तरफ चलती है वो उसी टाइम में। एवर सीन अ स्विंग मशीन इन एक्शन, आपने ये जो स्विंग मशीन है जो जिसे कपड़े सिलते हैं ये मशीन आपने अगर देखी है, द व्हील ऑफ द स्विंग मशीन स्पिन्स अराउंड एंड अराउंड, जो इनके व्हील होते हैं दिस वन ये क्या होता है, घूमता रहता है, दिस इज रोटेशनल मोशन, ये कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, बट there also a needle that goes up and down in a repetitive way and this motion is periodic। ये जो इसकी निडल होती है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका अपने ही प्लेस पर अपने ही एक्सिस पे घूमता है, ये रोटेशनल मोशन हो गया। बट ये जो निडल होती है इसकी ये क्या करती है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करता है, रिपीट करती है एक ही प्रोसेस को, तो ये क्या हो गया आपका पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि वो एक ही टाइम पे जो है क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक, तो ये आपका क्या था, मोशन था। एंड दिस chapter is finished, so now let us see the key points of this chapter। मेजरमेंट आर एसेंशियल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर डेली लाइफ, जो मेजरमेंट होता है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ, कुछ चीज खरीदते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ये सब चीजें हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये सब मेजरमेंट के थ्रू होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब होती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो उनकी क्या होती है, ग्लोबली मीन्स सब जगह सेम होती है। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स सब स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है, छोटी बड़ी सब तरीके की यूनिट होती हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट आर क्रूशियल इन फील्ड लाइक साइंस, टेलरिंग एंड कुकिंग। जो मेजरमेंट है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो थैंक यू।